नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। लगभग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 21-22 रहेंगे और इसके अंतर्गत हम अच्छी तरह से जानेंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। ठीक है, देखिए जीन पियाजे जो हैं वो ये मानते हैं कि जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे बालक जो है उसका विकास होता है, वैसे वैसे बालक में परिवर्तन जो है होना शुरू होता है। यही इसका संज्ञानात्मक सिद्धांत है। इसके विपरीत हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत को देखें तो वो ये कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ जो है बच्चे में परिवर्तन नहीं आता, बच्चे का विकास नहीं होता, बल्कि जो समाज है उसके जो समाज है बच्चे का, ठीक है, बच्चे का जो विकास है वो समाज से अंतःक्रिया के द्वारा होता है, उम्र बढ़ने से नहीं होता विकास, ये कहते हैं वाइगोत्स्की। तो ये दोनों में जो है अलग अलग बात कही है। जीन पियाजे ने अलग बात कही है और वाइगोत्स्की ने अलग बात कही है। आज हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो आपको बता दें, उज्जवल जीके पर आरपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है। रीट एसएसटी के लगभग 164 वीडियो जो है डाली जा चुकी है। मनोविज्ञान की 46 वीडियोस करवाई जा चुकी हैं। एनसीईआरटी लगातार पढ़ाई जा रही है। कला, संस्कृति, इतिहास सब कुछ पढ़ाया जाएगा यहाँ पर और पढ़ाया जा रहा है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उज्जवल जीके से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो बिना समय गवाए पढ़ना शुरू करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, कौन थे। तो देखिए लगभग कई परीक्षाओं में जो टेट की परीक्षा है, सीटेट की परीक्षा है, उसमें पूछ लिया जाता है कि जो मनोवैज्ञानिक हैं वो किस जगह से संबंध रखते हैं। तो आपने याद रखना है, कोई भी आप मनोवैज्ञानिक पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी वीडियो को आप देखते हैं, किसी भी चैनल को आप देखते हैं, तो आप ये ध्यान रखा कीजिए कि कौन सा मनोवैज्ञानिक कौन सी जगह से संबंधित है। अक्सर पूछा जाता है टेट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, किसी भी अगर आप क्षेत्र से हैं। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए जीन पियाजे जो थे वो एक चिकित्सक थे और ये स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे ने प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया? तो देखिए प्रयोग जो किया है इन्होंने अपने बच्चों पर, खुद के बच्चों पर प्रयोग किया है और अवस्थाओं में हुए परिवर्तनों को इन्होंने खोजने की कोशिश की, अपने बच्चों पर ही प्रयोग करते हुए कि कैसे कैसे जो है उम्र बढ़ती है तो वैसे बच्चों में क्या क्या परिवर्तन जो है देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने अपने बच्चों पर ही जो है रिसर्च की है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? 2-3 नाम है, सभी नाम देखेंगे। यहां पर फिलहाल एक नाम देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जो दूसरा नाम है वो है ज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत। अगर आपको ये देखने को नहीं मिलता, अगर ये पूछ लिया जाए कि ज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत किसका है तो किसका है? जीन पियाजे का है। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत कहलाता है। तो क्या कहलाता है? किस पर इन्होंने जोर दिया है? उम्र पर, अवस्थाओं पर जोर दिया है। अवस्था बदलेगी तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो बच्चे का विकास होगा। यानी इस सिद्धांत का नाम क्या है? अवस्था का सिद्धांत। किसने बताया? जीन पियाजे ने बताया। संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि अवस्था का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के चरण कितने हैं? देखिए हमने पहले वीडियो में देखा है एरिक्सन का सिद्धांत, उसकी कितनी अवस्थाएं उन्होंने बताई थी मनोसामाजिक सिद्धांत की? 8 अवस्थाएं। अब यहां पर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसने कितने चरण बताए हैं? इसने 4 चरण बताए हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 चरण बताए हैं। एक एक करके देखेंगे। संवेदी गामक अवस्था जो कि पहली अवस्था है, इसका समय क्या है? तो संवेदी गामक अवस्था यानी कि पहली अवस्था का समय क्या है? जन्म से लेकर 2 साल, जन्म से लेकर 2 साल मानी गई है संवेदी गामक अवस्था, या इसको संवेग गामक अवस्था भी आप कह सकते हैं। संवेगों के द्वारा बच्चा जो है क्रियाएं करता है। 0 से लेकर 2 साल तक की उम्र इन्होंने बताई है संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत। किसने? जीन पियाजे ने। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था
2 से लेकर 7 साल की उम्र बताई है जीन पियाजे ने अपनी दूसरी अवस्था में, संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि तीसरी अवस्था है। इसका समय कितना बताया है? देखिए, याद रखिए, जो प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से लगभग प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि तीसरी अवस्था है, और इस अवस्था का संबंध जो है 7 से लेकर 11 साल तक का है। जो भी चीज होगी वो मूर्त रूप से सीखेगा, किसी वस्तु को देखकर सीखेगा। ठीक है, मूर्त रूप में सीखना होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, चलिए, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि चौथी अवस्था है, इसका समय क्या है? इसी का नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसी को अमूर्त औपचारिक, इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सीखना होता है वो अमूर्त होता है। इस अवस्था का जो समय है वो 11 से लेकर 15 वर्ष है। इसकी चौथी अवस्था है। देखिए, पहली अवस्था की उम्र कितनी थी? 0 से लेकर 2 साल। कौन सी थी? संवेदी। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था। दूसरी अवस्था थी 2 से लेकर 7 साल तक की, इसका नाम क्या था? इसका नाम था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर तीसरी जो अवस्था है 7 से लेकर 11 साल तक की, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और 11 से 15 साल तक की उम्र, इसको अमूर्त भी कह सकते हैं, औपचारिक भी कह सकते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त औपचारिक जो है अवस्था है चौथी अवस्था, 11 से लेकर 15 साल तक की अवस्था। ये 4 अवस्थाएं बताई हैं किसने? जीन पियाजे महोदय ने। ठीक है, चलिए, संवेदी या संवेग गामक अवस्था जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष में है, तो बच्चा कौन सी गामक क्रियाएं करता है इसमें? जो बच्चा 0 से लेकर 2 साल तक की अवस्था में होता है वो कौन कौन सी गामक क्रियाएं करेगा? पकड़ेगा किसी चीज को, खेलेगा, लिखेगा। अब लिखने का मतलब देखिए, 2 साल का बच्चा है, बढ़िया तरीके से तो लिख नहीं पाएगा। उसको पेन पकड़ा दीजिए, कापी पकड़ा दीजिए, क्या करेगा? जैसे मैं कर रही हूं इसी प्रकार से करेगा। ठीक है, तो क्या है? लिखेगा। लिखने का भाव प्रॉपर लिखने से नहीं है, चूसेगा। कोई चीज दे दीजिए उसको, चूसना प्रारंभ कर देगा। एक चीज और, कई बार पूछा गया है प्रश्न, प्रकाश के प्रति सचेतता किस उम्र में दिखती है? सचेतता किस उम्र में दिखती है जीन पियाजे के अनुसार? तो ये जो पहली उम्र है 0 से लेकर 2 साल तक की संवेदीगामक अवस्था, इसी में जो है वो प्रकाश के प्रति सचेत रहता है। अगला है पूर्व। देखिए, ये जो अवस्था है आपकी कौन सी? 0 से लेकर 2 साल तक की अवस्था। बालक इस अवस्था में जो भी काम करता है, ठीक है, जो भी काम करेगा वो किसके आधार पर करेगा? अपनी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करेगा। किसके आधार पर करेगा? अपनी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करेगा, अपनी संवेदनाओं के आधार पर करेगा। जैसे कि आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जो इसकी इंद्रियां हैं, इसकी सहायता से करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अवस्था जो सेकंड अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल की उम्र। इसमें विशेषताएं कौन कौन सी होगी बच्चों के अंदर? तो देखिए, बालक क्या करेगा? चित्रों का प्रयोग करेगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी से प्रश्न निकल कर आता है कि बच्चा चित्रों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग किस उम्र में करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे की जो दूसरी अवस्था है उसके अंतर्गत करता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, ज्यादा से ज्यादा चित्र उकेरने का काम जो बच्चा करता है वो 2 से 7 साल की उम्र में करता है। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। फिर है अगला, सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाता। देखिए, आप उसे 1 किलो रुई दे दें, 1 किलो आप उसको लोहा दे दें, दोनों को आप दिखाकर कहें भी इसमें से भारा कौन सा है या ज्यादा कौन सा है, तो बच्चा कहेगा रुई ज्यादा है और लोहा क्या है? कम है। क्योंकि है तो बराबर, लेकिन बच्चे को देखने में रुई ज्यादा लग रही है, तो वो सही अनुपात में अंतर करना इस उम्र में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, क्योंकि खेल की उम्र है 2 से 7 साल की उम्र। ठीक है, तो दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी प्रारंभ करता है। फिर बालक सही प्रकार से चित्र उकेर नहीं पाता।
चित्र खूब बनाता है। मैंने अभी आपको बताया कि बालक, आपसे पूछे बालक किस उम्र में ज्यादा से ज्यादा चित्र बनाने की कोशिश करता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी अवस्था जो जीन पियाजे की है, उसमें ज्यादा से ज्यादा चित्र बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चित्र जो होते हैं बढ़िया तरीके से उकेरे नहीं जाते। फिर है सजीवता, सजीवों के लक्षण दिखलाता है, सजीवों नहीं सजीवता आएगा, सजीवता के लक्षण दिखलाता है। जैसे उसके पास कोई गुड्डा है, कोई गुड़िया है, वो ये दिखाएगा भी इसको भूख लग रही है, इसको खाना खिला दो, ये गिर गया है, इसको चोट लग गई, इसको पट्टी बांध दो, ठीक है, इसको ठंड लग गई, इसको चादर में लपेट दो, या इसको कपड़े पहना दो, या नीचे गिर गया तो ये टूट जाएगा, गर्मी लग गई इसको नहला दो। तो इस प्रकार से वो हर चीज में क्या दिखाएगा, निर्जीव चीजों में भी वो सजीवता के लक्षण दिखलाने की कोशिश करता है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि दूसरी अवस्था में, जो कि 2 से लेकर 7 साल की अवस्था है। आगे देखिए, अब है इसकी तीसरी अवस्था, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, ध्यान रखिए। पहला तो ये चिंतन जो भी करता है तर्क के आधार पर करेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे तर्क, देखिए तर्क पर आधारित इसका जो है चिंतन होगा, ये बड़ों के तर्क वाली बात नहीं है, बच्चों के तर्क वाली बात है। इसका जो चिंतन होगा तर्क पर आधारित होगा, मूर्त चिंतन होगा, कोई चीज है उसको देखकर चिंतन होगा, बिना देखे अमूर्त चिंतन इसमें नहीं होगा। नाम ही क्या है इसका नाम क्या है इस अवस्था का, तीसरी अवस्था का, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या होगी, जो भी चिंतन करेगा मूर्त रूप में करेगा, सही अनुपात का अंतर उसको पता चल जाएगा, उसको भार का पता चल जाएगा, उसको आकार का पता चल जाएगा, उसको क्रम का पता चल जाएगा, इन शक्तियों का विकास हो जाएगा। कैसे, उसको पता लग जाएगा ये चीज छोटी है, ये चीज भारी जो है, ये चीज छोटी है, ये चीज बड़ी है, ये चीज भारी है, ये चीज हल्की है, ठीक है। ये चीज क्या है, अवरोही क्रम में है, ये अवरोही क्रम में है या आरोही क्रम में है, ये सारी चीजें जो हैं उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से लेकर 11 साल की उम्र में पता लग जाएगी। तो ये कौन से थे विशेषताएं 7 से लेकर 11 साल तक की उम्र की। आगे देखिए, बच्चा किस अवस्था में मूर्त चिंतन करता है। मूर्त चिंतन, देखिए मैंने जानबूझ के ये 2 प्रश्न दिए हैं क्योंकि ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। पहला कि बच्चा किस अवस्था में मूर्त चिंतन करता है, तो मूर्त चिंतन करेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अभी बता के हटी हूं मैं। फिर बच्चा किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करता है, तो अमूर्त चिंतन करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि आप अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। जिसकी उम्र कितनी है, जिसकी उम्र आपकी है 11 से लेकर 15 साल तक की। इसकी क्या है, इसकी है आपके 7 से लेकर 11 साल तक की उम्र। तो ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो याद रखिएगा, चौथी अवस्था यानी कि अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था की विशेषताएं हैं कि कार्य कारण को समझने की शक्ति का जो विकास है उसके अंदर हो जाएगा। यहां पर कार्य कारण का मतलब है कि काम छोटा है या काम बड़ा है, इस चीज को वो समझने लग जाएगा, उसके अंदर अमूर्त चिंतन आ जाएगा, मतलब कोई चीज नहीं है उसके सामने, उसके बारे में भी निर्णय करने की, उसको स्मरण करने की, उसको मनन करने की शक्ति का जो विकास है उसके अंदर हो जाएगा, वो अमूर्त चिंतन करेगा। फिर अंकों का प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि अंकों का, डिजिट्स का प्रयोग जो है सबसे ज्यादा किस उम्र में बच्चा करता है। तो ये चौथी अवस्था जो जीन पियाजे की है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें वो अंकों का प्रयोग, डिजिट का प्रयोग करने लग जाता है। फिर है समाधान, जो समस्या समाधान शक्ति है उसका विकास बालक में किस अवस्था में होता है, तो इसी चौथी अवस्था में होता है। और ये प्रश्न जो है लगातार पूछा जाता है, इसीलिए हम सीधा सीधा प्रश्न करेंगे कि जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक समस्या समाधान करता है। तो बच्चा जो समस्या समाधान करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है, कोई समस्या का खुद ही समाधान करने लगता है, खुद ही खोजने लग जाता है। कौन सी उम्र में, 11 से लेकर 15 साल की उम्र में। तो वो उम्र है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किससे संबंधित है।
जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है वो मनुष्य की, एक मानव की जो वृद्धि है, जो विकास है, उनसे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, पूछा गया है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मनुष्य की वृद्धि और विकास से संबंधित है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, 3-4 नाम हमने देख लिए थे। एक नाम इसका क्या है? विकास थ्योरी भी है। तो विकास थ्योरी किससे संबंधित है? पियाजे से संबंधित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का ही दूसरा नाम है। जीन पियाजे की कौन सी अवस्था 7 से लेकर 11 साल तक की अवस्था है? तो वो है मूर्त अवस्था की आयु। मूर्त अवस्था की आयु। सीखने का अर्थ ज्ञान का निर्माण करना है, ये कथन किसका है? सीधा सीधा इन्होंने एक कथन कहा है कि सीखने का अर्थ ज्ञान का निर्माण करना है। ये कथन किसका है? पियाजे का है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल की अवस्था का दूसरा नाम क्या है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अन्य नाम अंतःप्रज्ञा के काल है। ठीक है, ये जो उम्र है ये 2 से लेकर 4 और 4 से लेकर 7 साल के 2 में विभाजित होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 और 4 से 7 में विभाजित है। ठीक है, और टोटल इसको क्या कहा जाता है? इसका अन्य नाम जो है वो है अंतःप्रज्ञा काल। संज्ञानात्मक कार्य विधि की कितनी विशेषताएं होती हैं? संज्ञानात्मक जो कार्य विधि होती है उसकी 2 विशेषताएं होती हैं। एक तो होता है संगठन, एक होता है अनुकूलन। देखिए, संगठन का मतलब है कि जो प्रत्यक्षीकरण है, जो आपको दिखाई दे रहा है और जो आपके दिमाग की सूचनाएं हैं, उन दोनों को क्या करना? एकीकृत करना। जब वो दोनों एकीकृत हो जाएंगी उसको कहते हैं संगठन। ठीक है, और अनुकूलन किससे कहते हैं? ठीक है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, ठीक है, जो हमारा आप ये कह लीजिए अनुकूलन में कि जो हमारा हम जिस ज्ञान को जानते हैं, मतलब हमारा जो पूर्व ज्ञान है और प्लस हमारा जो नवीन ज्ञान है, ठीक है, इन दोनों से जो तुलना की जाती है उसको क्या कह देते हैं? अनुकूलन कह देते हैं। मतलब उन दोनों से तुलना करना वो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। तो आज इस प्रकार से हमने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को समझा है। अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आई है तो प्लीज अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।